आज हम लोग इन्फोसिस शेयर के बारे में फुल्ली डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राइस की बात कर ले तो अभी जो इन्फोसिस का प्राइस चल रहा है वो 1391.20 चल रहा है। अगर पिछले 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 ईयर में ये शेयर लगभग 17.58% डाउन गया है। और अगर पिछले 5 ईयर की बात करें तो इस शेयर ने 209.74% का शानदार रिटर्न दिया है। एफडी की तुलना में इस शेयर का रिटर्न जो है काफ़ी अच्छा है अगर आप लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से देखते हो तो। अब मैं आपको इस शेयर के बारे में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में अगर आप इस शेयर को लेने वाला हूं तो कुछ पॉइंट्स आपको मैं पहले बता देता हूं। सबसे पहले आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो अपना देखना चाहिए, यानी कि आप इस शेयर में जितना भी इन्वेस्टमेंट करो अपने टोटल कैपिटल का जो आप शेयर में लगाना चाहते हो उसमें सबसे पहली बात आपको देखना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। टारगेट आपका सेट जो भी रहेगा, मान लो आप 10% 12% जो भी आपका टारगेट है वो पहले आप फिक्स कर लो कि आपको इस शेयर में आप जितना भी पैसा लगाने वाले हो उसमें आप कितना अर्निंग करने वाले हो। फर्स्ट टारगेट आपका क्या है। आप ऐसे भी हिसाब लगा सकते हो कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट 5-6% स्मॉल टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए 10% 20% या इससे अबव भी रख सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप अपने कैपिटल को कितने दिन तक इस शेयर में लगाओगे। और इस शेयर में आपको लगाने के साथ साथ स्टॉप लॉस भी लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आपका कैपिटल फंसेगा नहीं। हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा लॉसेस देखने को मिल जाए अगर आपको पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी और आपने सारे शेयर को बेच दिया तो। और या फिर अगर आप न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ में आपको ध्यान देना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पे इस शेयर को लिए हो तो न्यूज़ में आपको ये देखना है कि इस शेयर के बारे में क्या फंडामेंटल न्यूज़ आ रही है, क्या टेक्निकल कुछ वीक तो नज़र नहीं आ रही है। तो अगर आपका टारगेट, मान लो आपका टारगेट 1 टारगेट 2 हिट हो गया और आपने 4 टारगेट लगाया और न्यूज़ काफ़ी निगेटिव बता रहा है तो उस केसेस में आप इन्फोसिस के शेयर को बेच करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। और बाद में जब भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये शेयर मिलता है तो आप फिर से दोबारा ख़रीद के इसमें अर्निंग कर सकते हो। अगर फुल टाइम इसकी ग्राफ की बात करें तो आपका इसका ग्राफ देखो, ग्राफ का कर्व कितना अच्छा है। देखो ग्राफ का कर्व थोड़ा डाउन जाता है उसके बाद ये ऊपर ही जाता है, यानी कि इसका कर्व ऐसा कुछ नज़र आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो लॉन्ग टर्म में हमेशा ये प्रॉफिट ही दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कैपिटल रिस्क काफ़ी कम रहेगा क्योंकि मार्केट कैप इस कंपनी का काफ़ी बड़ा है, ये कंपनी काफ़ी बड़ी है। अगर पी रेशियो और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मार्केट कैप के बारे में बताता हूँ। मार्केट कैप कितना है 5.82 LCR, जो कि काफ़ी बड़ा माना जाएगा, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। साथ ही साथ ये निफ्टी 50 में भी आती है तो इसका ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ ये स्टॉक आपको ग्रोथ तो देता ही है, साथ ही साथ इसका डिविडेंड यील्ड देखो, डिविडेंड यील्ड इसका कितना अच्छा है 2.23%। अगर कोई स्टॉक आपको 5 ईयर में 200 प्लस का रिटर्न दे रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म में, साथ ही साथ 2.23% का डिविडेंड यील्ड भी दे रहा है तो वो स्टॉक अच्छा ही माना जाएगा। इसलिए इन्फोसिस को एक काफ़ी अच्छा स्टॉक माना जाता है। आईटी सेक्टर का ये अच्छा स्टॉक तो है ही, मार्केट लीडर तो है ही। साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट को भी देखते हो तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन माना जाता है क्योंकि आपका कैपिटल भी सेफ है यहाँ पे, साथ ही साथ आपको डिविडेंड और रिटर्न तो मिलता ही है। तो अगर आप इस शेयर में मिनिमम टर्म के लिए देख रहे हो तो सबसे पहले अपना टारगेट सेट कर लो। साथ ही साथ अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इस शेयर को ले रहे हो तो आपको दो बातों का ध्यान जरूर रखना है कि इस स्टॉक को रिव्यू करते रहना है। जब जब आपको 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, जितने भी टाइम में आपको रिव्यू करना है वो कर लो। अगर आपको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, आपको टारगेट कंप्लीट हो गया तो उसे आप निकाल सकते हो। अब हम लोग सेल्स ग्रोथ के बारे में, प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में, स्टॉक CAGR के बारे में और रिटर्न के बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के बारे में। 10 ईयर का रिटर्न आप देखो 14% है, 5 ईयर में घट करके 12% हो गया, फिर 3 ईयर में बढ़ करके 14% हो गया। TTM कितना परसेंट है 22%। अब चलिए थोड़ा प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर का देखते हो तो आपको 10% मिलता है, अगर 5 ईयर का देखते हो तो 9% मिलता है और अगर 3 ईयर का देखते हो तो ये बढ़ करके 13% हो गया। तो TTM हमारा कितना निकला 10% निकला। अब स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो स्टॉक प्राइस CAGR में सबसे पहले 10 ईयर का रिटर्न देखो 16% है, 5 ईयर का रिटर्न बढ़ करके 25% हो गया, 3 ईयर का रिटर्न 20% और 1 ईयर का रिटर्न -18% अभी नज़र आ रहा है। तो ये स्टॉक आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, यानी कि हाई से 18% लो में आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो
तो साथ ही साथ अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर का कितना है 25%, 5 ईयर में बढ़ करके कितना हो गया 26%, 3 ईयर में थोड़ा और बढ़ा और 27% हो गया, और लास्ट ईयर में रिटर्न ऑन इक्विटी 29% रहा है। अब बैलेंस शीट की थोड़ी बात कर लेंगे और नेट कैश फ्लो की बात कर लेंगे, उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा और सुझाव दे दूंगा। तो टोटल एसेट्स की बात करते हैं, तो इस शेयर का टोटल एसेट कुछ पिछले सालों में आप देखोगे तो टोटल एसेट्स बढ़ा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे नज़र कर सकते हो। तो ये टोटल एसेट थोड़ा ना थोड़ा आपको बढ़ा नज़र आएगा। लाइबिलिटीज़ भी आप देख सकते हो इंक्रीज़ हुआ है, फिक्स्ड एसेट भी इंक्रीज़ हुआ है। तो ये टोटल एसेट्स जो रहता है ये सारा का कॉम्बिनेशन रहता है, इसलिए टोटल एसेट्स आपको नज़र आ रहा है इंक्रीज़ होता हुआ। अब कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं। तो कैश फ्लो डिफरेंट टाइप से आता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फिनांसिंग से आता है। अगर आप नेट कैश फ्लो 2 ईयर का निकालते हो तो ये आपको काफ़ी डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए नेट कैश फ्लो डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है पिछले 2 सालों में। ये मार्च 2021 और मार्च 2022 की बात मैं कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं और थोड़ा मैं आपको टिप्स दे देता हूँ इस शेयर के बारे में। याद रखना, शेयर आप उस टाइप के शेयर्स को हमेशा लो जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है यानी कि इन्फोसिस एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, मैनेजमेंट भी इसका बेहतरीन है, और ये शेयर अपने हाई पे नहीं है। देखिए अगर कोई शेयर बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया, मान लो कि रिटर्न 1 साल में 80% का दे दिया और आपने इस हाई पे बाई किया है, तो हो सकता है वो शेयर थोड़ा नीचे भी आए। हमेशा कुछ शेयर नीचे आ जाता है और यहाँ पे आपको हो सकता है यहाँ पे पैसा फंस जाए, इसलिए दूसरों की बातों पे आके आपको शेयर नहीं बाई करना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड ए है जिसका नाम ए है, उसने शेयर यहाँ पे बाई किया 100 रुपये में और ये नेट हाई बनाता है 250 रुपये का। आपने उससे उसकी बातों पे आ गया कि इतना % का रिटर्न दे दिया है, अभी और अधिक देगा, और आपने 250 में इस शेयर को बाय कर लिया। फिर ये स्टॉक थोड़ा नीचे चल गया, मान लो 200 पे चल गया, तो ये क्या हुआ, अभी भी ये फ़ायदे में ही है क्योंकि उसने बाई किया था शेयर को 100 रुपीज़ में, जबकि आपने बाई किया था 250 में और शेयर का भी करंट प्राइस 200 है। तो इसीलिए आपको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी रनिंग शेयर में आपको जो अपने ऑल टाइम हाई पे है और फंडामेंटली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रहा है, टेक्निकली मान भी लो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, फिर भी आपको उस टाइप के शेयर में बाय नहीं करना है, क्योंकि जो भी शेयर 80-85% एक ही साल में दे दिया, हो सकता है वो वीकनेस भी शो करे थोड़ी दिन के लिए। तो हमेशा आपको जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर मिल रहा है डिस्काउंटेड प्राइस में, उसमें आप क्वांटिटी थोड़ा ले लो। अब उतना ही क्वांटिटी लो जितना कि आप अपने कैपिटल को लगा सको। ऐसा नहीं हो कि पूरा कैपिटल आप हमेशा के लिए एक साथ ही लगा दो और आपका वो शेयर डाउन हो गया तो आप डिस्काउंटेड प्राइस में कोई भी शेयर को ना परचेज कर पाओ। तो इन सारे बातों का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको कुछ कुछ और चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, जैसे कि आप सभी को पता था कि नोकिया काफ़ी अच्छी कंपनी थी, एक ब्लू चिप टाइप की कंपनी नोकिया को माना जाता था, ये तो मार्केट लीडर था नोकिया। लेकिन क्या हुआ, नोकिया ने कुछ चेंजेज अपने कंपनी में नहीं की, जिसके कारण जो एक ब्लू चिप कंपनी थी उसका अभी शेयर मार्केट में नामो निशान नहीं है। आप सभी को पता है, यही कारण है कि मैं बताता हूँ हर 2-3 महीने या 6 मंथ में तो मिनिमम आपको अपना जो भी स्टॉक पोर्टफोलियो में जो भी आप स्टॉक को होल्ड करें उसको हमेशा एनालिसिस करते रहो, ताकि आपको कभी भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो। नुकसान तो आपको होने देना ही नहीं चाहिए, नुकसान को हमेशा कम रखो, इसलिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। ताकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टॉक को बाय कर लिए, उसके बाद तो सोचते कभी ना कभी तो इंक्रीज़ करेगा ही। आपको क्या देखना कि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम कैसे रिटर्न को हासिल कर सको। आपको अपना पैसा 2 साल 5 साल के लिए फंसाना नहीं है। यही कारण है कि जब जोमेटो आया था, लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद वो शेयर तो घट गया था। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जोमेटो ऊपर जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मार्केट कैप उसका बड़ा है और वो ऊपर जाएगा ही, लेकिन उसमें टाइम भी तो लग रहा है। 3-4 साल 5 साल के लिए आपका क्या हो रहा है, पैसा फंसा रह जा रहा है, और पैसा फंसा रह जाने के कारण क्या हो रहा है, आपका
इन रेट जो है, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो एफडी से भी कम आ रहा है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन के कारण आपका कैपिटल भी काफ़ी घटता जा रहा है। तो इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी कंपनी कितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो उसका रिव्यू आपको करना ही करना है, ताकि आपको लॉस बिल्कुल ना हो। आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है एक्सपर्ट डी स्टॉक टेलीग्राम चैनल। उस पे जाइए, आप जुड़ जाइए वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो वहाँ से जाके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।